सारस की बात खत्म होते ही किंग कोबरा पीछे से आकर डस लेती है चील को और तुरंत ही चील मर जाता है और वो हो जाता है किंग कोबरा की उस दिन के लिए नाश्ता। एक पेड़ पे एक गौरैया के बहुत सारे बच्चे हुए थे। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था क्योंकि उसके बच्चा तो बहुत छोटी थी। बच्चे को छोड़कर ना जाने के लिए बच्चे अंडे से निकलने से पहले ही वो बहुत सारी खाना लाकर रखे थे, लेकिन इसके बाद भी खाना खत्म होने वाली थी। तभी वो मन ही मन सोची, अब तो मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। मेरी बच्चियों की आँख तो निकल आई है, लेकिन वो लोग उड़ नहीं सकती। कुछ हुआ तो क्या होगा? ये बात सोचकर ही माँ गौरैया मन ही मन डर गई, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो अपनी बच्चों को कहता है, बच्चों तुम लोग थोड़ा ध्यान से रहना, मैं जाऊंगी और खाना लेके जल्दी चली आऊंगी, तुम लोग डरना मत। बच्चों को ये बात कह के वो निकल पड़ी खाना जुगाड़ करने के लिए। इधर उधर घूमते हुए वो सोचती है, थोड़ा देर होने दो, लेकिन ज्यादा खाना लेकर घर जाऊंगी, इसलिए रोज रोज निकलना नहीं पड़ेगा। ये सोचते हुए वो बहुत सारी खाना इकट्ठे करने लगी। उधर एक चील जब से माँ गौरैया के बच्चे हुए थे तभी से वो उन बच्चों पर नजर रखे हुए थे और मन ही मन सोचता था कि कब माँ गौरैया घोंसला छोड़कर बाहर जाएगी और वो बच्चों को कब खाएगा। खाना ढूंढने जाने से चील के पास मौका आ गया और वो सोचा, आखिर में वो दिन आ ही गया। आज मेरा सपना पूरा होगा। गौरैया के छोटे छोटे बच्चे को खा के मेरा दिल शांत होगा। माँ गौरैया जब बहुत समय बाद खाना लेकर लौट आई तभी वो देखा कि उसकी घोंसला पूरा खाली, एक भी बच्चा वहाँ नहीं था। वो चिल्लाते हुए कही, मेरी बच्चियों तुम लोग कहाँ चली गई? तुम लोग तो बहुत छोटे हो, कौन ले गई? कहाँ पर ले गई? तभी वो पेड़ पे बैठे हुए चील को देखती है और वो चील से कहती है, ओह तुमने मेरी बच्चियों को खा लिया, ऐसा काम तुमने कैसे किया? वो लोग तो बहुत छोटे हैं। अरे चुप कर, ज्यादा पचर पचर मत कर। तेरे बच्चे लोग अभी तक ठीक ही है, लेकिन तू अगर मेरा बात नहीं सुना तो मैं तेरा बच्चों को खा जाऊंगा। कहाँ पर है मेरे बच्चे लोग? वो लोग ठीक है ना? मैं तुम्हें यकीन कर रही हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे? बच्चे लोग मेरे पास ही है, अच्छा ही है। अगर तू मुझे रोज खाना लाके देगी तभी वो लोग ठीक रहेंगे। मैं खाना कैसे लाऊंगी? मैं तो छोटी पंछी हूँ, तुम्हारी जैसी बड़ी पक्षी की खाना कैसे इकट्ठा करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता। अगर बच्चों को जिंदा रखना चाहती है तो मैं जो जो कह रहा हूँ वो कर। ये कह के चील वहाँ से उड़ जाता है और बेचारी माँ गौरैया बहुत दुखी होकर घोंसले में बैठकर सोचने लगी, हे भगवान क्या हुआ? मेरे बच्चों को तुम रक्षा करो। मुझे जैसे भी हो उस चील के लिए खाना जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मैं करूँगी। अगले दिन से गौरैया चील की खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पूरा दिन इधर उधर घूम के जो खाना मिलती है वही चील के लिए ले आती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद खाना ढूंढ के रात को गौरैया अपनी घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाती है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगी, कितना दिन गुजर गई, कितने दिनों तक मैं अपने बच्चे को नहीं देखा। आज जब चील के लिए खाना ले जाऊंगी सिर्फ एक बार उन्हें दिखाने के लिए कहूंगी। जैसे सोच वैसे ही काम। जब वो चील के लिए खाना लेकर वहाँ पहुँची तब वो चील से बोली, बहुत दिन हो गया, तुम्हारी कहने पर मैं तुम्हारे लिए खाना ले आ रही हूँ, जितना कर सकती हूँ। अब एक बार मुझे मेरी बच्चियों को दिखा दो। इतना बात तुझे कौन कहने के लिए बोला है? जो कर रहा है वैसे ही करता जा, नहीं तो तेरे बच्चों को खा जाऊंगा, याद रखना। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार मेरी बच्चियों को देखना चाहती हूँ। तुम मेरा ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? तेरा बच्चे लोग सब ठीक है क्या? ये काफी नहीं है? अभी भी देखने का टाइम नहीं आया?
जैसा काम कर रहा है करता जा, तब जाके बच्चों को देख पाएगा। तब तक वो मेरे पास ठीक ठाक रहेगा। जा 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 जा, निकल, आराम से मुझे खाने दे। चील के बात सुनकर गरुइया वहाँ से चली गई। आंखों में आंसू लिए गरुइया जाके नदी के किनारे बैठी और बोली, क्या पता इस जीवन में मैं मेरी बच्चियों को देख सकूंगी क्या? मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहती रही और रोती रही। अचानक एक सारस वहाँ आई और उससे पूछी, क्या हुआ गरुइया, तुम काहे रो रही हो? क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं जो मुसीबत में हूँ उसमें से कोई भी मुझे निकाल नहीं सकती। अरे फिर भी बोलो ना, अगर कुछ कर सकता हूँ तो। क्या पता अगर बोल दो तो तुम्हारा मन थोड़ा हल्का होगा। सारस की बातें सुनकर गरुइया की आंखों में आंसू आ गई। उसके बाद वो सारस को सारी बात बताई। गरुइया के बातें सुनकर सारस चौंक गई। अरे बाप रे, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है। तुम्हारे बच्चे को वो कितने दिन पहले ना जाने खा चुका है। मैं भी तो उस चील के पास ऐसे ही धोखा खाया था। मेरे बच्चे को भी वो खा गया था। तब मैं मन से इतना दुखी हो गया था, कुछ नहीं कर सका था। मन उदास करके यहाँ से चला गया था। लेकिन तुम्हारा बात से इतना तो पता चला, वो चील अभी तक नहीं सुधरा, वैसा ही है। सारस की बातें सुनकर गरुइया और भी रोने लगी। तभी सारस उसको हिम्मत रखने के लिए कहता है और कहता है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रतिशोध तो हमें लेना पड़ेगा, और वैसे भी वो चील किसी और का कोई नुकसान न कर सके, वो भी देखना पड़ेगा। तुम सिर्फ कहो क्या करना पड़ेगा मुझे। तुम मुझे जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तुम सिर्फ मुझे बताओ मैं क्या करूंगी। हम लोग किंग कोबरा के पास जाएंगे। पता है वो बहुत खतरनाक है। हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है। हम लोगों को ये करना पड़ेगा। तो फिर अभी चलो दोस्त, मैं और नहीं सहन कर सकती। मेरी बच्चियों को कितना दर्द हुआ होगा, मुझे प्रतिशोध लेना ही पड़ेगा। वो लोग आपस में सारी बातें करके किंग कोबरा के पास जाके पहुंची। किंग कोबरा तभी अपनी गुफा पर आराम कर रहे थे। सारस से हिम्मत जुटाकर उसे बुलाया। किंग कोबरा, रे किंग कोबरा, तुम्हारे मदद की हमें बहुत जरूरत है। मदद करो हम लोगों को। बहुत मुसीबत में पड़कर तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे पास आने से कोई जिंदा नहीं बचता जान के भी आए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। तुम हमें बचा लो। क्या हुआ है? ऐसा कौन सा मुसीबत आया है कि तुम लोग जिंदगी हाथ में लेके हमारे पास आए हो? हमें सब कुछ बताओ। अगर संभव है तो हम तुम्हें जरूर मदद करेंगे। तभी सारस सब खुलकर बताया। गरुइया भी रोते हुए मदद मांगी। सारस और गरुइया की सारी बातें सुनकर किंग कोबरा को भी दया आ गई और वो कहता है, हमारे इलाके में रह के उस चील का इतना हिम्मत, वो मासूम पंछियों को इतना परेशान कर रहा है। मैं उसको सजा दिलाऊंगा। तुम लोग जैसे भी हो उसको इधर लेके आओ। उसके बाद हम देख रहे हैं कैसे उसको सजा दिया जाए। किंग कोबरा की सारी बातें सुनकर सारस और गरुइया ने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे चील को इस टीले के ऊपर ले आए। गरुइया ने कहा कि चील को वो खाने की लालच दिखाकर इस टीले के ऊपर ले आ सकती है और उसके बाद वो चील के पास जाती है। क्या हुआ? इतना देर कैसे हो गया? खाना कहाँ है? अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहती है क्या? नहीं नहीं, चाहिए। खाना लाई हूँ। आज बहुत सारा खाना मिला है इसलिए ला नहीं सका। मैं तो छोटी पक्षी हूँ ना, इसीलिए। तुम चलो मेरे साथ, दिखा दूंगी तुम्हें। तुम आराम से खा लेना। अच्छा, ये बात है। अच्छा चल फिर। ये सब कह के गरुइया छल से चील को लेकर किंग कोबरा की गुफा तक पहुंचता है जो नदी के किनारे था। तभी सारस को वहाँ देखकर चील कहता है, तो ये मेरा खाना है, लेकिन लगता है इसको मैं पहचानता हूँ। ओह, पहचानते हो? हाँ मुझे पता है। मेरी बच्चियों को जैसे खा लिया उसी तरह उसके बच्चियों को भी खा लिया था। याद आ रहा है? अच्छा, मतलब तू सब जान गई है। कुछ नहीं होगा, आज तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, तब जाके मुझे शांति मिलेगा।
तुम हम लोगों को क्या खत्म करोगे? आज तो तुम्हारा ही आखिरी दिन है। सारस की बात खत्म होते ही किंग कोबरा पीछे से आकर डस लेती है चील को और तुरंत ही चील मर जाता है और वो हो जाता है किंग कोबरा की उस दिन के लिए नाश्ता। इसी तरह गरुइया और सारस मिलकर अपना प्रतिशोध लिया। ऐसा करोगी तो मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगी। मेरी नींद खराब हो जाती है। सोने के वक्त भी तुम लोग मेरे सर पर पॉटी करते हो। नहीं नहीं, हम लोगों को क्षमा कर दो नागिन। सिमुलतुली के जंगल में टूना और टुनिया नाम के दो पंछी रहते थे। 2-3 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से उन दोनों के घर टूट गई। बड़ी मुश्किल से भी उन दोनों वहाँ पर ही रहते हैं। बारिश रुक जाने के बाद टुनिया टुन्ना को कहती है, सुनो टुन्ना, हमारी घर तो पूरी तरह से टूट गई है। इस छोटी पेड़ में घोंसला बनाना ही हमारी गलती था। एकदम ठीक टुन्ना, अगर बड़े पेड़ में हम लोग घोंसला बनाते तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारा तो अंडा देने का वक्त भी आ चुका है। चलो हम लोग सोनाझुरी जंगल में वो जो बड़ा सा पेड़ है वहाँ पे घोंसला बनाएंगे। इसके बाद टुनिया और टुन्ना सोनाझुरी जंगल में चली जाती है और वहाँ जाके वो घोंसला बनाते हैं। उस पेड़ पे थी एक नागिन। वो नागिन उन दोनों को घर बनाते हुए देखती है और बहुत गुस्सा होते हैं और मन ही मन कहती है, अच्छा ये बात है। इस पेड़ में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता। वहाँ पर तुम लोग घोंसला बना के रहोगी। मैं तुम लोगों को रहने नहीं दूंगी। मैं इससे पहले बहुत पक्षियों की घोंसला तोड़ दिए थे। मेरे इस पेड़ में मैं किसी को रहने नहीं देती और तुम लोगों को भी नहीं दूंगी। उन दोनों मिलकर सारा दिन घोंसला बनाया। अगले दिन सुबह टुन्ना ने कहा, देखो तुम्हारा तो अंडा देने का समय भी हो गया है और हम लोगों का घोंसला भी तैयार हो गया है। सचमुच इतना सुंदर घोंसला होगा मैं नहीं सोची थी। मैं तो बहुत खुश हूँ और यहाँ पर शांति से हम लोग रह पाएंगे, तूफान होने के बाद भी। नागिन उन दोनों की बातें सुन रहे थे और मन ही मन कहते हैं, रुक, तुम लोगों को मजा चखाती हूँ। बहुत मजा आ रही है ना? देखती हूँ तुम लोग कैसे यहाँ पर रहते हो। मैं तो तुम लोगों को नहीं रहने दूंगी। उस पेड़ के चारों तरफ बहुत ही साफ सुथरा था, लेकिन वो पंछियाँ पॉटी करना शुरू कर देती है। वो जगह भी बहुत गंदी हो गई। अगले दिन सुबह नागिन ने उस गंदी जगह को देखकर कही, छी 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 छी, मेरा प्रिय पेड़ को ये लोग कितना गंदा कर दिया है। छी, आसपास क्या कर रखा है? पूरी रात ये लोग पॉटी करके गंदा कर दिया है। रोज ऐसे ही चलता रहा तो मैं ही यहाँ पर रह नहीं पाऊंगी। उसी दिन सुबह टुन्ना ने कहा, तुम्हारा तो अंडा देने का समय हो गया है। कुछ खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा। ये तो हमारे लिए नया जगह है और यहाँ पे खाने का कुछ दिख भी नहीं रहा है। चलो थोड़ा दूर जाके कुछ खाने का ले आए हम लोग। ये कह के वो दोनों जब खाना ढूंढने के लिए जाती है तब वो नागिन जाके जोर जोर से मार मार के उन दोनों के घर को तोड़ देती है और कहती है, देख अब कैसे लगती है। तुम लोग आके देखोगे, तुम लोगों का घोंसला और नहीं है। अब देखती हूँ तुम लोग कैसे यहाँ पर रहोगे, कैसे यहाँ पर अंडे दोगे। ये जगह तो पूरी गंदा कर दिया है पॉटी कर करके। उधर उन दोनों ने खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हुए नदी के किनारे जाकर बैठी। तभी उन दोनों के साथ नीनी और पॉपी का मुलाकात हुई। नीनी और पॉपी उन दोनों की पहले वाली घोंसले के पास रहता था। क्या हुआ तुम लोग यहाँ पर? घर टूट जाने के बाद तुम लोग तो दिखाई नहीं देते। हम लोग यहाँ सोनाझुरी जंगल में रहते हैं। मैं तो अंडा दूंगी। अंडा देने के वक्त तो एक अच्छा घर चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ में घोंसला किया है। तुम लोग एक दिन आओ, सब एक साथ मिलकर मजा करेंगे। तू पहले अंडे दे, उसके अंदर से बच्चा निकल आए, उसके बाद एक दिन तुम्हारे बच्चे को देखने जाऊंगा। ढेर सारे शुभकामनाएं। अच्छा ठीक है, तुम लोग वही करो। चलो टुनिया, अब हम लोग घर वापस जाए।
जब वो दोनों लौट आई और देखा कि उन दोनों की घोंसला नीचे गिरा हुआ था। ये क्या टूना, हमारा इतना बड़ा नुकसान किसने किया? हाय 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 हाय, अब क्या होगा? हमने इतना मेहनत करके ये घोंसला बनाया था, पूरी टूट गई है। नया घर बनाने में बहुत कष्ट होगी। आज तो तूफान भी नहीं हुआ है, फिर ये घर कैसे टूट गया? मुझे लगता है कोई जानबूझकर ये सब किया है। अच्छा टुनिया, तुम इतना सोच क्यों रही हो? देखो, जो होना था वो हो गया। अंडा देने के लिए अभी भी 2-3 दिन बाकी है। घोंसला नहीं बनेगा तो फिर तुम अंडा कैसे दोगी? चलो फिर से थोड़ा मेहनत करके एक घोंसला बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से घर बनाने में लग गई और नागिन सब देख रही थी और मन ही मन कहा, ये तो बहुत जिद्दी पक्षी है। मैंने घोंसला तोड़ दिया, फिर भी तुम लोग इस पेड़ में ही घोंसला बना रहे हो। चलो टुनिया, हम लोग और थोड़ा मजबूत लकड़ी वकड़ी पेड़ वेड़ जुगाड़ करते हैं, जिससे कोई भी ये घोंसला आसानी से तोड़ ना पाए। फिर वो दोनों निकल पड़ती है घास और पत्तियां लाने के लिए। फिर नागिन आ गई थी उन लोगों के घर तोड़ने के लिए। ठीक उसी वक्त टूना और टूनी भी आ जाती है। रुको, खबरदार, कौन हो तुम और तुम क्यों हमारा घोंसला तोड़ रही हो? हमने तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं किया, सिर्फ एक घोंसला बना के हम लोग रहना चाहते हैं। नहीं, मैं मेरी पेड़ में किसी को रहने की अनुमति नहीं देती और तुम्हें भी नहीं दूंगी। तुम लोग चले जाओ, नहीं तो मैं ये फिर से तोड़ दूंगी। तुम लोग नहीं रहोगी। कृपा करके हम लोगों को रहने दो, कुछ दिन और मुझे रहने दो। अंडे से बच्चे निकलने के बाद ही हम चले जाएंगे। ऐसे हालत पर हम लोगों को यहाँ से मत निकालो। ठीक है, पर ज्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन के अंदर तुम लोगों को चले जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम लोग मेरी जगह को गंदा नहीं करोगे। पूरा दिन पॉटी करके तुम लोगों ने इस जगह को गंदा कर दिया है। ऐसा करोगी तो मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगी। मेरी नींद खराब हो जाती है। सोने के वक्त भी तुम लोग मेरी सर पर पॉटी करते हो। नहीं नहीं, हम लोगों को क्षमा कर दो नागिन, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इसी तरह एक दिन बीत जाते हैं। आज को लेकर तो 2 दिन हो ही गया। कल टुनटुनी को यहाँ से चले जाने के लिए कहूँगी। मैं आज थोड़ा सा वो खेत से घुमाती हूँ। उसी दिन सुबह टुनिया के अंडे से बच्चे निकल आती है और टुनी और टूना भी बहुत खुश थे। देख रही हो टुनिया, हमारी बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ है। सुनते हो, अब तो हमारी बच्चियों को लेकर यहाँ से चले जाना पड़ेगा। एक बात तो हमने सोचा ही नहीं, बच्चियों तो अभी अभी अंडे से निकली है, अभी तो वो लोग उड़ भी नहीं पाएगा। अभी हम लोग कैसे घोंसला छोड़ के जाएंगे? तुम सही बात बोली हो। चलो हम लोग नागिन के पास जाते हैं। नागिन, नागिन, अंदर हो क्या? तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। लेकिन उन दोनों को कोई आवाज नहीं मिली। अंदर से तो कोई आवाज नहीं आया। चलो हम लोग बगल के खेती वाले जमीन में देखते हैं। खेत की तरफ जाते हुए देखते हैं 2 शिकारी उन लोगों की जाल में नागिन को बंदी बना लिया था। तुम लोग नागिन को क्यों बंदी बनाए हो? तुम लोग चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों को भी पकड़ लेंगे। नागिन के सर पे नागमणि है। नागिन को मार के वो मोनी बेच के हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे, समझे? हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम परेशान मत हो नागिन, हम लोग है ना। तुमने हमें मुसीबत के समय रहने दिया था, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा है क्या? तुम लोग हमारे साथ लड़ोगे? तुम लोगों का इतना हिम्मत? इसके बाद टुनिया और टूनी मिलकर उन दोनों शिकारी को सर पर जोर जोर से मारने शुरू कर देती है। फिर वो दोनों घायल होकर तड़पने लगता है। फिर टूनी और टूना मिलकर अपनी चोंच से जाल को काटना शुरू कर देती है और नागिन को वहाँ से मुक्ति दिलाती है। सच में आज तुम लोग नहीं रहते तो मैं जिंदा ही नहीं रहती। मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरी घोंसले में ही रहो। हम लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे। सच सचमुच हमारी परेशानी दूर हुई। ये देखो नागिन, हमारी बच्चे। सुनो, तुम लोगों को एक बात बताती हूँ। तुम लोगों की बच्ची बहुत खूबसूरत है। इन लोगों को अच्छे से देखभाल करना। मेरे पास और एक जादुई नागमणि है जो मैंने किसी को नहीं बताया। उस नागमणि को जो खाना बताओगे वो खाना तुम्हारे सामने ला देगी।
उसके बाद नागिन जाकर वो मोनी उन दोनों के हाथ में सौंप देती है और वो सब मिलकर बहुत खुशी से आनंद के साथ रहने लगती है। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।